तो अर्शद जमाल साहब, आपकी जीत के बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं, इस सिलसिले में आप कुछ बताइए, आवाम जानना अभी चाहेगी। अल्लाह का शुक्र है, जनता की मेहरबानी है कि जीत के आसार बेहतर हैं, चूँकि हमने बहुत दुआएँ भी की, लोगों की दुआएँ भी ली। कोरोना काल में हमने बहुत लोगों की खिदमत की, तो उसमें लोगों की दुआएँ मिली। तो काम जो हमारा पिछले 10 साल के कार्यकाल का रहा है, वो सब रहा है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए सभी वर्ग, सभी तबके के लोगों ने आँख बंद करके वोट दिया है और इसीलिए भारी अंतर से जीत होगी। यूपी में शायद सबसे बड़ी जीत होगी। अगर आप जीत जाते हैं, तो मऊ के लिए आप क्या करना चाहेंगे? प्राथमिकता क्या है? अव्वलियत क्या है? बहुत सारी योजनाएं दिमाग में चल रही हैं, वो बहुत पहले से प्लान दिमाग में चलता रहता है। जैसे आपके बिलवा घाट है, वहाँ एक पुल बनाने की मेरी ख्वाहिश है कि वहाँ बिलवा घाट पर एक ढकुलिया घाट की तरह से पुल बना के ले आके 4 लेन से जोड़ा जाए, जो गोरखपुर बनारस जाती है। इसी तरह से बहुत सारे मोहल्लों में जल निकासी की समस्या, उसको ठीक करना है। बहुत सारे मोहल्लों में पीने के पानी की दिक्कत है, तो उस दिक्कत को दूर करना है। मसाइल रास्तों के हैं, जो नई आबादी शामिल हुई है हमारे मऊ में, वहाँ तो एक काम का पहाड़ है, वहाँ विकास नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। उनको मेन सड़क से जोड़ने का काम एक है, उन गाँव में जल निकासी का काम सबसे बड़ा है। तो ये सारे काम हैं जो किए जाएंगे रफ्ता रफ्ता। सफाई व्यवस्था गड़बड़ है, सफाई व्यवस्था को टाइट करनी है, मजदूरों को टाइट करना है, कर्मचारियों को और सुदृढ़ करना है ताकि सफाई व्यवस्था बेहतर हो सके। और शहर की हुस्नकारी के लिए कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, शहर में हुस्नकारी से ज़्यादा ज़रूरी मैं समझता हूँ कि जो गांव देहात हैं, जहाँ विकास की कोई किरण नहीं पहुँची है, वहाँ विकास किया जाए। शहर के अंदर जो नवाही इलाके हैं, जो नई बस्तियाँ आबाद हो रही, वहाँ किया जाए। शहर का को सुंदर से मज़ीद सुंदर बनाया जाए और उस पर पैसे खर्च किया जाए। मेरा ये सोचना ज़रा कम है। मेरा ये सोचना है कि पहले हम तमाम लोगों को बराबर सुविधाएं दे लें, उसके बाद मज़ीद सुंदरीकरण का काम करना चाहिए। एक तरफ अंधेरा है और एक तरफ लाइट पे लाइट बदल रही है, ये तरीका ठीक नहीं है। सही बात है। अच्छा अरशद साहब, एक बात बताइए कि आपने कई बार ये वादा किया है कि अगर आप जीतते हैं तो मऊ में एक उर्दू घर बनाएँगे। इस सिलसिले में कई बार आवाज़ हम लोगों ने भी उठाई है और आपसे उम्मीद भी की गई है कि ये ऐसा काम करेंगे। लेकिन अभी तक ऐसा क्यों और क्या हुआ है कि आपने इस वादे को पूरा नहीं नहीं, किया? उर्दू घर जो बनाना था, उसमें डिस्प्यूट हो गया। वो पुलिस चौकी वाला यूसुफपुरा, वही उर्दू घर के नाम से बनना था। तो अब मैं कोशिश करूंगा कि उसको डीएम साहब से मिलके उस डिस्प्यूट को पुलिस के ज़रिए, जो डिस्प्यूट हमारा और पुलिस विभाग का, उसको हल कर लें और पुलिस विभाग के लिए वहाँ चौकी भी निर्माण कर दें और वहाँ एक उर्दू घर बन जाए या मैरिज हॉल बन जाए या कम्युनिटी हॉल बन जाए, आश्रय बन जाए, कुछ भी बन जाए। तो ज़मीन बढ़िया ज़मीन है हमारी। जी, बहुत शुक्रिया। एक सवाल ये है सर कि अगर जैसे मान लीजिए आपके अनुसार एक बड़ी जीत होती है यूपी में, तो अखिलेश यादव को कोई संदेश जाएगा क्या? अब देखिए, ये तो उनको बात समझ में आनी चाहिए ना कि उनके उम्मीदवार की जमानत जब्त हो रही है। 26,000 वोट कम से कम जमानत बचाने के लिए चाहिए। जहां समाजवादी पार्टी का हमेशा चेयरमैन हुआ करता था, वहां समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की जमानत जब्त हो, तो ये तो जिन लोगों ने टिकट दिलवाया है उनको समझना चाहिए। और इसके लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, अब पार्टी के जो अखिलेश यादव जी हैं, वो उनसे समझेंगे कि आपने गलत रास्ता। अरे यार, बोला